ईरान यूएस इजराइल वॉर में करीब करीब सीज फायर जैसी सिचुएशन है। कोई बड़े धमाके, किसी बड़े हमले की खबर नहीं आई, लेकिन एक ऐसी खबर आई है जिसने सनसनी मचा दी है। खबर क्या है? इन जनाब को जानते हैं, इनका नाम है अली लारिजानी। अब ये इस दुनिया में नहीं है, पर ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटजी, ईरान की वॉर स्ट्रेटजी, कहने का मतलब ईरान कैसे जंग में कूदेगा, कैसे इजराइल को छकाएगा, अमेरिका को परेशान करेगा, ये किसी के दिमाग में सबसे वेल प्लान तरीके से ये एग्जीक्यूशन होता है ना वॉर प्लानिंग का, तो वो नाम अली लारिजानी का था। लेकिन पिछले हफ्ते इजराइल की एयर स्ट्राइक में तेहरान में इनकी हत्या कर दी गई और अब अली लारिजानी का सक्सेसर सामने आ चुका है। यानी कौन होगा? ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ, वो नाम सामने आ चुका है। ये है वो नाम, मोहम्मद बागेर ज़ोलगद्र। यही नाम है, फिर से सुन लीजिए, मोहम्मद बागेर ज़ोलगद्र। यही नाम है जो लारिजानी के सक्सेसर हैं। और अब ये क्या करेंगे? ईरान की वॉर स्ट्रेटजी को डिसाइड करेंगे। तो ऐसे में सवाल यही, इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि ये जनाब इनका परिचय है क्या, ईरान ने आखिर इन्हें ही अली लारिजानी का सक्सेसर क्यों चुना, कौन है मोहम्मद बागेर ज़ोलगद्र जिन्हें सिक्योरिटी चीफ बनाया गया है ईरान का। यानी ईरान की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके ये चीफ हैं। और अब इजराइल और अमेरिका एक साथ दो बड़ी शक्तियों के साथ वॉर फ्रंट पर ईरान के लड़ने का जिम्मा अब इनके कंधों पर है। यह जानना जरूरी है कि इनका अनुभव क्या है और ईरान में ये क्या क्या सेवाएं दे चुके हैं, क्यों ईरान में इनका कद इस स्तर का है कि इन्हें अली लारिजानी, मैं फिर आपको एक चीज बता दूं, अली लारिजानी ईरान के सबसे कुख्यात कमांडर थे, सबसे कुख्यात, इजराइल के मोस्ट वांटेड थे अली लारिजानी। और जब इजराइल अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया, उसके बाद कुछ डे पर तेहरान की सड़कों पर अली लारिजानी खुले आसमान के नीचे दहाड़ रहे थे, कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप तुमने कहा मुझे मार दोगे, मैं तो सोचता हूं कहीं तुम्हारी जान पहले ना चली जाए। हालांकि इसके बाद अली लारिजानी की मौत हो गई, पर दिलेरी में, वॉर प्लानिंग में, युद्ध को समझने में, युद्ध को लड़ने में और दुश्मन को छका देने में अली लारिजानी का कोई मुकाबला नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं अली लारिजानी के सक्सेसर के बारे में। मोहम्मद बागेर ज़ोलगद्र reached the rank of brigadier general in the IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में। He had been serving as the secretary of Iran's Expediency Council. He headed the Islamic Revolutionary Guard Corps Educational Division in the 1980s. He also commanded the IRGC Irregular Warfare Headquarters and the Ramzan Headquarters. यानी IRGC के एजुकेशनल डिवीजन से भी जुड़े और इररेगुलर वॉरफेयर हेडक्वार्टर्स में भी इन्होंने मोर्चा संभाला। He was appointed the Deputy Chief of General Staff of Iranian Armed Forces for Basij related affairs in 2007। बसीज आपको पता है ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी कायम रखने वाली, मतलब ईरान के आंतरिक हालात सरकार विरोधी ना हो, रिजीम विरोधी ना हो, ये बसीज फोर्स का जिम्मा होता है, उससे भी इनका कनेक्शन है। 2012 में he became the Deputy Judiciary Chief of the Strategic Affairs। Zolgadr's wife has served as the Director General of the Office of Women and Family Affairs. His son-in-law, Kazem Garibabadi, is an envoy who represented Iran at the International Atomic Energy Agency, जिसको IAEA भी कहते हैं, and other global organization। यानी इनके परिवार में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ईरान का, या तो ईरान के अंदर महत्वपूर्ण संगठनों में रहे या फिर ईरान का अंतरराष्ट्रीय वैश्विक मंच पर पक्ष रखा है। The appointment comes as Major General Ali Abdullahi Aliabadi of Iran's Khatm al-Anbiya Central Headquarters said on Tuesday that its armed forces will fight until complete victory. Iran's powerful armed forces are proud, victorious and steadfast in the defending Iran's integrity, and this path will continue until complete victory. ईरान ने सिक्योरिटी काउंसिल के अपने नए चीफ की नियुक्ति के साथ ये यलगार भी भरी है, जब तक जीतेंगे नहीं लड़ते रहेंगे। यानी अली लारिजानी की मौत से बड़े जल्दी ईरान उबर गया। और एक चीज और जान लीजिए, हो सकता है कि जब जंग छिड़े
हो सकता है कि ईरान का ये मिलिट्री कमांडर, ईरान का ये ताकतवर शख्स अमेरिका या इजराइल की एयर स्ट्राइक में हो सकता है कि इनका भी नाम मिट जाए, लेकिन उसके बाद की भी लीडरशिप ईरान ने तैयार कर रखी है। यानी अली लारिजानी के बाद ये, इनके बाद कौन, वो नहीं रहे तो उनके बाद कौन, ऐसी चेन बना रखी है ईरान ने, क्योंकि ईरान कई सालों से इस युद्ध की तैयारी कर रहा था। वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।